कि जल जंगल जमीन की बात, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ आदिवासी समाज का कल्चर है। तो ये आज किस तरह से खतरे में है? बहुत सारा क्या है हम लोग झारखंड में क्या है कि हम लोग जो आदिवासी है हम लोग कम से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ठीक है। और क्या है कि इसके वजह से हम लोग जमीन जंगल इसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, केवल उसी को बचाने पे हम लोग केवल बचाते हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं जाता है। कोई बड़ा कंपनी लगता है, ज़्यादातर देखिएगा कि आदिवासी एरिया में ही इस तरह का कंपनी वाला लोग ये जमीन पे एक्वायर करता है। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा जो स्थापन का समस्या उत्पन्न हो जाता है। बेंजो गिटार ये बहुत आधुनिक जो वाद्य यंत्र थे उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जब हम लोगों ने युवा लोगों का यह प्रयास रहा कि नहीं तो ढोल नगाड़ा भांग मांदर नृत्य और गीत का गीत करना है, अपनी गीत गाना है। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। विश्व आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाता है और बात की जाती है आदिवासी परंपरा और संस्कृति की रक्षा की। लेकिन आज हकीकत में क्या हो रहा है? क्या वास्तव में आदिवासी संस्कृति की रक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? यही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के राजधानी रांची के कुछ आदिवासी समाज के लोग। सबसे पहले हम इनका बारी बारी से परिचय जानेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, कितना महान है और उसके रक्षा के लिए ये लोग क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम संतोष तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय महासचिव। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय सचिव हैं आप, महासचिव हैं। बताएंगे कि आदिवासी संस्कृति जो है झारखंड के लिए काफ़ी मायने रखती है। ये आदिवासी बहुल इलाका है और सरकार इसके लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन आप अपने घर परिवार में या फिर समाज में क्या कुछ देखते हैं, कितना मुमकिन हो पाता है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जो कि इसका एक मैसेज है, जल जंगल और ज़मीन और आदिवासी, ये तीन चीज़ से जुड़ा है। और जब तक जल जंगल ज़मीन की अगर रक्षा नहीं करता है आदिवासी, तो उसकी संस्कृति, उसकी रीति, उसकी रिवाज, उसके सारे कल्चर खत्म होते जाएंगे। और उस रीति रिवाज और धर्म संस्कृति को अगर बरकरार रखना है, कंटिन्यू आने वाले जनरेशन के लिए अगर बचा के रखना है, तो उसके लिए ये तीन चीज़ें मायने रखती है। और केंद्रीय सरना समिति हो या फिर जिसकी शुरुआत सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हुई थी, जिसमें अपना धर्म संस्कृति बचाने की बात हुई थी, 2000 से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, जो कि पिछले कई वर्षों से ये लुप्त के कगार में थे। हमारे धर्म संस्कृति, हमारे पर्व त्यौहार, सरहुल, कर्मा, बहुत सारे ऐसे सिस्टम कस्टम थे, वो विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से, हमारे बुजुर्गों के दिशा निर्देश से हम लोगों ने कम से कम 17-18 साल एक अथक प्रयास किया। नौजवानों की एक टीम बनी, जिसके माध्यम से हम लोग घर गांव दूर दराज घूमकर और अपने धर्म संस्कृति बचाने के लिए प्रयास किया। बेहतर लोग भी हैं, बाकी लोगों से भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बताया कि जल जंगल जमीन की बात, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ आदिवासी समाज का कल्चर है, तो ये आज किस तरह से खतरे में है? खतरे में इसलिए है कि अगर आदिवासी व्यक्ति का जो वजूद है वो जगह ज़मीन और रोज़गार से जुड़ा हुआ है। आज 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 देखिएगा झारखंड में जहाँ भी कोई बड़ा कंपनी लगता है, ज़्यादातर देखिएगा कि आदिवासी एरिया में ही इस तरह का कंपनी वाला लोग ये ज़मीन को एक्वायर करता है। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा एक विस्थापन का समस्या उत्पन्न हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है कि वहाँ का जो मूल निवासी है, जो बरसों बरस से वहाँ पर रहते चला आ रहा है, उन लोग को विस्थापन से पहले ये होना चाहिए कि सरकार को पहले उन लोग का रोजगार का, है ना, पुनर्वास का उन लोगों को सरकार को पहले योजना बनाना चाहिए। एक मोटा अनन फनन में भी ज़मीन ले लिया जाता है, उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। ये सब सरकार को देखना होगा।
सही उचित मुआवजा देना होगा, सही रूप से उन लोगों का पुनर्वास करना होगा और रोजगार भी देना होगा। ये सब तीनों चीज़ दीजिएगा तब वो व्यक्ति अपना जीवन अपना सही ढंग से कर सकेगा और अपना समाज को भी और अपने राज्य को भी वो बेहतर दिशा की ओर ले जाने का काम कर सकेगा। आपको बता दें कि झारखंड जो है बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ पर नेचर ने बहुत कुछ नेमत के रूप में दिया हुआ है, खनिज संपदा से ये भरपूर है। ऐसे में सरकार की भी कोशिश रहती है कि यहाँ का जो संपदाएं हैं उसका सही रूप से उपयोग हो सके और पूरे देश के लिए उसको लगाया जा सके। और जब जब इसके लिए कुछ काम होता है तो यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है और इससे लोग प्रभावित भी होते हैं। और ख़ासकर आप लोगों के समाज की बात की जाए तो शिक्षा का काफ़ी डाउन लेवल है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण वो ठगे जाते हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारा क्या है कि हम लोग झारखंड में क्या है कि हम लोग की जो आदिवासी है हम लोग पारंपरिक से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ठीक है। और क्या है कि इसकी वजह से हम लोग खेत ज़मीन जंगल ये खेत इसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, केवल उसी को बचाने पे हम लोग का केवल फोकस जाता है और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत सारा चीज़ देखिए, बहुत अभी हम लोग के क्या बोलते हैं कि बहुत सारा गरीबी है हम लोग के बीच में और इसी का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं हम लोग का और हम लोग का शोषण करते हैं। शोषण करते हैं, इनका ये कहना है। यानी कि इनके कहने का ये मतलब था कि आदिवासी जो जीवन है वो जंगलों में रहता है और जंगलों से ही उनका जीविकोपार्जन होता है, यानी कि वहीं से उनको खाने पीने की चीज़ें कंदमूल वगैरह मिलती हैं और इसीलिए वहाँ पर उतनी पढ़ाई लिखाई का ये नहीं पहुँच पाता है और सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन जब अब सरकार विकास का काम कर रही है तो सरकारी योजनाएं वहाँ तक पहुँच रही है, लोग अब कितने जागरूक हो रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, असल में ऐसा है कि आदिवासी जो हम लोग रहे हैं शुरू से संघर्षशील रहे हैं और अभी भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, वो चाहे सरकार के समर्थन में हो या विरोध में हो। और हम लोग बहुत सा ऐसा अपने माने समिति या संस्था की तरफ से एक जागरूकता अभियान बोलिए या कुछ भी वो चला रहे हैं कि हम लोग का आदिवासी समाज अब जागरूक हो। पहले जैसे कि बहुत शिक्षा था, लेकिन अब उस चीज़ को हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा का प्रयास हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन इस आने वाले पीढ़ी जो जब आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं संकट आता है आपके कल्चर पर। अभी आप क्या देखते हैं कि आने वाली पीढ़ी किस तरह की है? क्या वो भूलते जा रही है आपकी पारंपरिक चीज़ों को? देखिए, भूल तो रही थी, उसी की पुनरावृत्ति या तो फिर पुनर्जागरण जिसको हम बोलेंगे वो है प्रार्थना सभा। हमारी समिति जो भजन प्रार्थना सरहुल क्रम में नेक नियम पूजा पाठ से लेके हम लोगों के पुरखों भी कहा करते थे कि 12 महीने में 12 किस्म का नाच और 13 किस्म का गीत। कहने का मतलब है कि उस चीज़ को प्रार्थना सभा के माध्यम से नवयुवकों नवयुवतियों को हम लोगों ने मिलकर जागरूक किया, तभी जाके आज युवा वर्ग जो कि कल तक ढाक नगड़ा जो पारंपरिक जो वेशभूषा या वाद्य यंत्र थी उनको लोग नगण्य और साउंड सिस्टम और बेंजो गिटार ये बहुत आधुनिक जो वाद्य यंत्र थे उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जब हम लोगों ने युवा लोगों का यह प्रयास रहा कि नहीं सो ढोल नगाड़ा झांझ मांदर से नृत्य और गीत करना है, अपने से खुद गाना है और बजाना है, इस तरह का हम लोग सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से आदिवासी दिवस के माध्यम से कर्मा में फिर अखड़ा में नाचने का जो परंपरा हम लोग पुनः जागृत किए, उसके माध्यम से युवा अब आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हमारा धर्म संस्कृति से हम अलग हट रहे थे, हम हट सा गए थे, उसे पुनः हमको पाना है, उसे हम अपने अस्तित्व में लाना है, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और उसी के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर झारखंड की राजधानी रांची में अलग अलग तरीके से विभिन्न संगठनों ने अपना अपना कार्यक्रम रखा है और हम लोगों ने भी केंद्रीय सरना समिति भी बहुत सारे कार्यक्रम का ये प्लान किया है। उसमें हम लोग ये झारखंडी संस्कृति जो रीति रिवाज वो झलकेगी, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा
और दिन प्रतिदिन हमको लगता है कि ये 20 साल का जो अंतराल है झारखंड अलग होने के बाद, तो हम लोग का पहला ही फोकस यही रहा है कि अपनी संस्कृति जल जंगल ज़मीन को बचाओ। ये हमारा उद्देश्य रहा है और एक मैसेज भी है आम यहाँ के झारखंडी या तो फिर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, चाहे आदिवासी हैं, उनको अपना सुरक्षा और संवर्धन के लिए हम बात करें, अपनी धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये हमारी शुभकामनाएं और सारी चीज़ों को हम इसमें आगे बढ़कर हम लोग काम करेंगे। सारे युवा हमारे साथ हैं, हमारी टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। हम अभी बात कर रहे थे कुछ आदिवासी युवाओं से जो बदलते समय में किस तरह से अपनी संस्कृति को, अपने आदिवासी पहचान को, जल जंगल की ज़मीन की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आज के आधुनिक दौर में अपनी मजबूती के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।